नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आप एक चार्ट देख रहे होंगे और ये चार्ट में ये इंडिकेशन है कि अगर एक सेक्टर में बुल रन रैली आती है और वो ऑफकोर्स 3 साल 4 साल स्ट्रेस होती है, वो सेक्टर बहुत पैसा बनाता है। 2003 से लेके 7 तक दोस्तों एक सेक्टर जो इंडिया के डेमोग्राफी में पूरा फिट बैठ रही थी उसमें बहुत पैसे बने। और उसके बाद जब कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो गया, इनफ हो गया, वो कंपनी दोस्तों आराम से 10 साल कोई बड़ा पैसा नहीं बनाई। लेकिन 2020 के बाद 21 के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बताया था कि इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हो रहे हैं और जो चाहते हैं कि उस लेवल पे बाई करना जहाँ ब्रेकआउट इमर्ज हो रहा है तो बाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये कंपनी बहुत ही भागी। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो भारती एयरटेल लिमिटेड। लेकिन दोस्तों ये तो बस एक एग्जांपल है कि मैंने भारती एयरटेल का चार्ट दिखाया क्यों, कि आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2003 से लेके 2008 जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल रन रैली थी, उस समय दोस्तों इंडिया उभरता हुआ एक नेशन बन के इमर्ज हुआ था। और जहाँ पे टेलीकॉम सर्विसेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ही पुश कर रहे थे। तो हमें गैस वो सब सेक्टर ये फाइंड आउट करना है ना जिसमें पोटेंशियल है और गवर्नमेंट का ये पुश है। तो यहाँ पे गैस एक सेक्टर को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। वो सेक्टर है ईवी सेक्टर, जो 2003 में दोस्तों रैली विटनेस किए हैं 7 तक। उनको अच्छे से पता है कि उस समय टेलीकॉम सेक्टर की बात की जाए, आपको पता है कि सिम सबके पास अवेलेबल नहीं थी, स्मार्टफोन भी सबके पास अवेलेबल नहीं थे। लेकिन दोस्तों जब ग्रोथ विटनेस होते हुए देखने को मिली, आप सबको अच्छे से पता है कि कैसे उस सेक्टर्स ने पागल किया और कितने क्रेजी मूव हमें देखने को मिले। तो आने वाले कल में गैस अपने आप से पूछिए कि बढ़ता हुआ भारत के संग क्या इंडिया को ईवी की नीड है या फिर नहीं। अगर है तो कौन कौन से स्टॉक्स उसमें दावेदारी पेश कर सकते हैं और गवर्नमेंट का क्या पुश है। आपको सबको अच्छे से पता है कि टेस्ला वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ईवी मेकर है। उन्होंने कहा सबसे इंडिया में ना भारत में आने का फैसला किया, प्रवेश करने का फैसला किया। यहाँ के मिनिस्टर की बात की जाए या फिर बड़े बड़े उद्योगपति की बात की जाए, वो फूले नहीं समा रहे। बिकॉज टेस्ला की एंट्री ये इंडिकेट कर रही है कि इंडिया के पास बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और बहुत ही बड़ा बाजार है। तो इंडिया इज़ पॉइज्ड टू बिकम अ बिग मार्केट, बिग प्रोड्यूसर ऑफ ईवीज। ऐसा गैस मैं नहीं बोल रहा हूँ, पीयूष गोयल साहब टेस्ला की एंट्री पे बोले। आप सबको अच्छे से पता है कि पीयूष गोयल साहब बहुत ही डायनेमिक पर्सन हमें देखने को मिलते हैं और उनकी कमेंट्री लोग थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं। बिकॉज उन्होंने सही में इंडिया की डायनेमिक्स में अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया ज़रूर है। बीच में गैस उनकी कमेंट्री की बात की जाए बहुत ही हद तक स्टेबल देखने को मिल रही है। और गोयल साहब जो कि सीनियर इंडिया टैलेंट की बात की जाए उसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उन्होंने गैस अपने इंक्रीजिंग लाइक जो कंट्रीब्यूशन इंडियन पार्ट्स की बात की जाए, इलेक्ट्रोमेकर्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए, ऑटो इंडस्ट्री की बात की जाए, उनमें का इस कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, इसको लेके एक बड़ी कमेंट्री दी। ऑल दो का टाटा मोटर सहित महिंद्रा एंड महिंद्रा को ऑफकोर्स इन्होंने प्रेस किया कि कैसे उन्होंने आने वाले कल में जो ईवी को प्रमोट करने का एक फैसला लिया है, जिससे इकोसिस्टम की बात की जाए, इन्वायरमेंट की बात की जाए, क्लीन और ग्रीन दोनों रहेंगे। तो इससे कैसे यही समझ में आता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की तरफ से जो बड़ी बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है और टेस्ला के आने के बाद कौन कौन सी कंपनी आने वाले कल में अपना छाप छोड़ सकती है, चलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अगर अपने पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को 2 3 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, 2.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपको एक ही चीज़ समझ में आया होगा। मैंने कहा टाटा मोटर्स को लेके और टाटा पावर्स को लेके एक ही कमेंट्री दी है कि 12 से 18 महीना कभी भी अगर आपको निवेश करने का मन करे, इसमें स्टैगर्ड वे बाइंग निवेश करें और एसआईपी के तहत, जहाँ पे आपको गिरते हुए प्राइस से बिल्कुल पैनिक ना रहे, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी लगे और बढ़ते हुए प्राइस आपको इजाफा हो, फ़ायदा हो। और वही कमेंट्री का इसमें आज भी देना चाहूँगा। भले ही ईवी में टाटा मोटर्स बहुत ही बड़ा दावेदार है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बट टाटा मोटर्स की बात की जाए इनके ईवी हम गए जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं ना, ये काबिल तारीफ हमें विटनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली जैसे कि डेट को शून्य करना, जीरो करना या फिर ना के बराबर करना, अपने ऑटो सेल्स को इम्प्रूव करना और ईवी में फोकस करना। इससे का टाटा मोटर्स जो लाइफ टाइम हाई की बात की जाए उसको ब्रीच कर दिया। 2017 के बाद टाटा मोटर्स में एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली और 2020 में तो कैसे हद हो गया। ये कंपनी 100 के भी नीचे आई, बट कंपनी अच्छी होती है तो उसमें एक रिवोल्यूशन होता है और रिवोल्यूशन दोस्तों धीरे धीरे टाइम लेके हमें सामने देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर आपको आने वाले कल में ये भरोसा है कि भारतीय एयरटेल और बहुत सारी कंपनीज जो मार्केट को ग्रैब की टेलीकॉम सेक्टर में अपने एक्सिस्टेंस को बचाएं और बढ़ाएं, तो उसमें गैस एक ही चीज़ हुआ कि बुल रन वाली जो बुल रन मार्केट में गैस जो रैली होती है ना,
वो बहुत ही स्ट्रेच होती है, जहाँ पे गैस 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कभी कभी इवन 6 साल वो रैली में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सबको गैस ग्रैब करने का एक ही तरीका SIP। अगर आप SIP करते हैं और इस बात को थॉरली समझते हैं कि आने वाले कल में गिरावट में मैं खरीदूंगा, और तो गैस मेरे हिसाब से परेशानी नहीं है। और जिनको तो खरीदने का मौका मिला और 12 से 18 महीना 1 से 1.5 साल खरीदें, उनको तो गैस लाइफ टाइम हाई पे जाने पे ही टाटा मोटर्स अच्छा खासा रिवॉर्ड दे रहा है। कंपनी की बात की जाए जो मुझे लगता है गैस कि EV के क्षेत्र में ऑटो एंसिलरी से अच्छा खासा बेनिफिशियरी हो सकता है, उसका नाम है इवेनो मिंडा। पहले की बात की जाए इसका नाम था मिंडा इंडस्ट्री, बट उसे बोनस देने के बाद मल्टीपल टाइम्स इस कंपनी में प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, वरना कैसी कंपनी ना बहुत ही मल्टी फिगर्स में दिखाई दे सकती थी। गैस बीच में एक बोनस एग्जीक्यूशन हुआ था, मैंने उस समय भी इसको रिकॉर्ड किया था और बताया था कि बोनस की लालच से सिर्फ निवेश ना करें। बोनस हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, प्राइस करेक्शन हुआ, बट मैंने क्या बताया कि अच्छी कंपनी फ्रॉड के बाद निकलती ज़रूर है। तो अभी के टाइम गैस ये कंपनी ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट के वर्ड्स पे, और मेरा ऐसा मानना है कि हमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद जल्द ही ब्रेकआउट की संभावना हाई चांसेस दिखाई दे सकती है। अब आप इसको ग्रैब करना चाहते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म इक्का दुक्का शेयर खरीद के अभी भी खरीद सकते हैं। और कभी भी कैसे बड़ी गिरावट होती है तो उस थीम को याद रखिएगा, जो थीम मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कैसे बुलरन जो रैली होती है मार्केट में एक थीम को लेके, अगर वो थीम में गवर्नमेंट का पुश है, फोकस है, तो थीम ऑफकोर्स एक लॉन्ग लास्टिंग में वेल्थ मेकर हो सकती है। तो ऑटो इंडस्ट्री की बात की जाए तो इवेनो मिंडा भी कैसे एक बहुत ही अच्छा पिक बन सकता है। पर दोस्तों सोना BLW की बात की, जब आपको याद होगा बीच में पैनिक सेलिंग हमें दिखाई पड़ी थी, मैंने 400 के पास दोस्तों इसको बहुत बार कवर किया था। ऑल दो बहुत ही हाई वैल्यूएशन में इनके IPO हमें देखने को मिले थे, और जो फ्रॉड करेक्शन था जो ड्यू था वही हमें दिखाई दिया था। कंपनी की बात की जाए बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद अच्छा चमकी है और अच्छा परफॉर्मेंस की है। पिछले कुछ समय से कैसे अगर रिटर्न प्रोफाइल देखें ना 2022 की स्टार्टिंग से बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या बताया कि टॉप में गैस वही लोग खरीदते हैं जिनको फोमो होता है। रियल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब स्टॉक गिरता है या कॉन्सोलिडेट होते हैं तभी बाइंग करते हैं। ऑल तो गैस बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन यस जब इस लेवल में कंपनी आई थी मुझे अच्छे से याद है, मैंने बहुत बार कवरेज दी थी। ऑल दो उसमें बहुत लोगों ने एंट्री ली थी। तो सोना BLW भी गैस ऑटो इंसलेरी की एक टॉप क्लास कमांडिंग कंपनी ज़रूर है। साथ दोस्तों टाटा पावर, मैंने जो कमेंट्री टाटा मोटर्स को देख के आँच से रखी है ना, सेम कमेंट्री का इसमें टाटा पावर को बहुत दिनों से दे के रखी है। अब बहुत लोग काफ़ी बोलते हैं कि सर बार बार कवर किया कीजिए, मेरे पास कैसे मल्टीपल रिक्वेस्ट तो आते हैं बट पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड वीडियो से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। बट यस मेरी कमेंट्री गैस वही थी जो आज है। अगर आपको अभी भी खरीदने का मन है तो 12 से 18 महीना में स्टैगर्ड बाइंग करें। एक बार में गैस लमसम मैं निवेश करने की सलाह नहीं देता हूँ। कंपनी अच्छी रहेगी, सेक्टर में ग्रोथ रहेगा, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। तो पिछले कुछ समय से गैस EV के क्षेत्र में ये हो गए और टाटा मोटर्स हो गए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमसे समझ में आ रहा है कि पावर को बिलोंग करती है, बट मैंने क्या बताया कि चार्जिंग स्टेशन, आप तो गैस टेस्ला की गाड़ी या फिर कोई भी EV गाड़ी खरीद लेंगे, चार्ज कहाँ करेंगे, और चार्ज करेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है, कौन ऐसा लीडर है मार्केट में जो उस इंफ्रा को डेवलप कर चुका है, कमांड कर चुका है और लीडरशिप एक्टिविटी दिखा रहे हैं। उसमें गैस टाटा पावर एक बहुत ही बड़ा विकल्प है। और ये गैस जो रैली आई है ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे जस्ट एक ही सबसे फर्स्ट और लास्ट कारण है कि कंपनी पावर में तो काम कर रही है, लेकिन जो चार्जिंग स्टेशन है ना उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है। पीछे से कैसे EV का नाम जुड़ना इस कंपनी को और बूस्ट करता है। ऑल दो कंपनी 21 के पिक के बाद गिरी थी, 200 के नीचे आई थी, उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिलती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि रिकवरी आने वाले कल में और भी कंटिन्यू हो सकती है, और एक बार गैस कंपनी 300 के ऊपर निकलती है आपको रिवॉर्ड देकर 300 के आसपास रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरती है। तो मैंने क्या बताया कि वही फार्मूला कि 12 से 18 मंथ के आसपास एकोमोडेशन करे और लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए कि 12 से 18 महीने का एकोमोडेशन करने के बाद मैं 10 साल होल्ड करूँगा, तब दोस्तों आपको आम के आम गुठली के दाम मिलेंगे। मतलब आपकी एकोमोडेशन भी हो जाएगी और बड़ा कभी करेक्शन आता भी है बाजार में, आपके पास वो माइंड सेट होगा कि चलो मुझे और भी एकोमोडेशन करने का मन है। बात उसे कंपनी कमाल की हमें देखने को मिल रही है JBM ऑटो। ऑल दो गैस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक बस का भी अभी अच्छा खासा डिमांड है। तो ऑफकोर्स अगर EV में कंपनी प्रवेश EV को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी फोकस्ड है और बहुत सारी कंपनीज EV में प्रवेश कर रही हैं, तो कंपनी गैस इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है जिसने गैस 5 ईयर्स में मैसिव पैसे छापे। ऑल दो गैस बीच में कंपनी भाग के 1600 के आसपास गई थी, और उसके बाद जो डिजर्विंग प्राइस करेक्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है। मोटो की बात की जाए ये भी गैस एक अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि KPIT को लेकर भी गैस मेरी कमेंट्री कुछ इस तरह की ही थी कि ये सब कंपनी EV के बढ़ते थीम में अपना योगदान पेश कर रही है, जो आने वाले कल में इन सबको और भी अट्रैक्टिव और मजबूत बनाते हैं। तो ऑल दो गैस जो चेज़ कर रहे थे वो अब चेज़ ना करें। ऑल दो मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि कंपनी के वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही आसमानी छुए हैं 100 के आसपास, लेकिन यस कंपनी के ग्रोथ भी गैस पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे हुए हैं। आप जाके लास्ट 5 ईयर्स के प्रोफाइल देखें और गवर्नमेंट का पुश देखें तो ऑफकोर्स कैसे एक रिस्की बेट है, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत ही आइस टचिंग है।
बट मैंने क्या बताया कि अगर वैल्यूएशन बहुत ही ऊपर है तो आपको दोस्तों कमिट करना पड़ेगा अपने स्टडी पे। आप चाहें तो इस कंपनी को 1-2% की एलोकेशन से फॉर लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, करेक्शन में ही थोड़ा और करेक्शन इंटेंस होगा तो अच्छी बात होगी। बट मेरा ऐसा मानना है फिबोनाची पैटर्न के टॉप से अगर 38.2% के आसपास करेक्शन होती है और वहाँ से कंपनी गिरती है तो हमें बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल मिलेगा। और ये छोटी मोटी कंपनी है, गिरने का तो कैसी कंपनी आधा भी हो सकती है टॉप से, लेकिन कंपनी के अंदर काबिलियत भी है कि पांचों कंपनी का अच्छा खासा काम कर रही है। और पांचों में से कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।